हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुश आमदीद। अब गंदुम के आटे की रोटी की बजाय जौ की रोटी, जौ के दलिया का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। गंदुम की रोटी की तासीर गर्म है, जबकि जौ की तासीर सर्द है, और हमारी खुराक ज़्यादातर गर्म तासीर वाली ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल है, और वैसे भी इस वक्त दस्तयाब GMO गंदुम की रोटी हमें ताकत देने की बजाय हमारी ताकत छीन लेती है, क्योंकि इस गंदुम के बीज के साथ लेबॉर्ट्री के मुसलसल छेड़छाड़ करने से इसका DNA बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और अब हम जिस गंदुम की रोटी खा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ग्लूकोज खा लें। गंदुम की इस रोटी की वजह से शुगर के मर्ज में बेपनाह इजाफा हुआ है। अगर आप जौ के दलिया से नाश्ता की रूटीन बना लें, तो जौ के दलिया का नाश्ता आपका वजन तो कंट्रोल करेगा, लेकिन कुदरत का ये अजीम शाहकार आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, मैदे की जलन, अल्सर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज और बवासीर से भी महफूज रखेगा। जो लोग डॉक्टर से पता लगवा चुके हैं, उन्हें भी रोजाना जौ का दलिया जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। खुशगवार इज़दिवाजी जिंदगी गुजारने के लिए भी जौ का दलिया मुफीद रहता है। विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर जौ का दलिया दूध का मुतबादिल भी है, और हमारे बैक्टीरिया की खुराक भी है। हमारे बैक्टीरिया का 80% हमारी आंतों में होता है, और अगर हमारे बैक्टीरिया स्ट्रांग होंगे तो हमारी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी, और हम हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं, तो जौ के दलिया को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। अगर आप जौ की रोटी आसानी से खा सकते हैं तो ये और भी अच्छा है। अगर आप मॉर्निंग में जिम में वर्कआउट करते हैं, तो अब जौ के दलिया को बतौर आफ्टर वर्कआउट डाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट: जौ का दलिया मुसलसल 14 दिन इस्तेमाल करने के बाद 2 से 3 दिन का वक्फा डालें, फिर दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दें। ये तरीका लाइफ टाइम के लिए अपना लें। जौ के दलिया का मिजाज सर्द है। जिन अहबाब का मिजाज सर्द हो, वो दलिया खाने के बाद 5 या 7 दाने काली मिर्च चबा कर निगल ले। नाक बंद नहीं होगा और बलगम पैदा नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको सनी इन्फो सेंटर की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।